गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल टोटली ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि सोनम करेगी वही हम करेंगे। तो देखिए मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, मैं कोई भी रिस्क अभी नहीं ले पा रही हूँ। मेरे पास सिर्फ अभी एक ही टारगेट है कि मेरे पौधे बस बचे रहें, और उसके लिए मुझे सच बताऊँ ना, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे दिन में बिना नागा 3 बार पानी लगाना पड़ रहा है, और जिस दिन भी मैं नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा लेट कर देती हूँ, उसी दिन पौधों के पत्ते जल जाते हैं। मेरे यहाँ देखिए सब कुछ हो रहा है, फूल भी खिल रहे हैं, जिन पौधों में फूल खिल रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है पौधों की, नए बीज भी निकल रहे हैं जो मैंने डाले हुए हैं। लेकिन इन छोटी छोटी सैपलिंग्स को बचाने में और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं, आपको जैसे पता है कि टेरेस पर ही रखती हूँ, तो इनके पानी का बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और शायद ये कोकोपीट में है इसलिए बच पा रहे हैं, और ऐसी जगह पर रख रखे हैं जहाँ पर सुबह की से धूप मिल जाती है ना, सूरज उगने से 3 घंटे तक भी, 3-4 घंटे तक की तो देखी रहती है, बट बच जाते हैं। ये पानी का ध्यान रखती हूँ, लेकिन इनको मैं रिपॉट करने का रिस्क नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी मैंने एक पॉट खाली किया था, वो मुझे खाली करना था, उसके अंदर ये 4 o'clock के पौधे लगे हुए थे 3-4। तो एक तो मैंने थोड़े से एक पॉली बैग में लगा दिया था, 2 पौधे मैंने लगाए थे। एक ये देख रहे होंगे जो लुढ़का पड़ा है बिल्कुल, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया ऊपर से। हो सकता है इसका कंद बच जाए नीचे से, फिर दोबारा स्प्राउट हो जाए, लेकिन देखिए अभी हालत इसकी ख़राब है, ये बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है कि पौधे झेल ही नहीं पा रहे हैं रिपोर्टिंग के स्ट्रेस को। अभी मैं अपनी सिस्टर को बहुत सारी सैपलिंग तैयार करके देकर आई थी, और उसने रिपोर्ट कर दिया, और ऑलमोस्ट सारे पौधे मर गए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को मना करती हूँ कि रिपोर्ट अभी मत करिए, थोड़े दिन रुक जाइए। अगर आपके यहाँ 35 के आसपास टेम्परेचर हो गया है तो आप रिस्क ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो अभी 43-44 ऐसे ही चल रहा है, बल्कि ज़्यादा ही हो जाता है। और पौधों की हालत आप देख पा रहे हैं, कुछ छुपा नहीं है, डेली ही दिखा देती हूँ आपको। जो मतलब इनको बचाने के लिए बस मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। और ये देखिए जिन पौधों को धूप पसंद नहीं है, ये मेरा इंसुलिन का प्लांट है, इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं क्या ही बताऊँ। कल तो ये बिल्कुल मुरझा गया था, क्योंकि दोपहर में बाई चांस मुझे लगता है इसमें पानी मिस हो गया होगा, और इसके पत्ते बिल्कुल झुलस गए थे, और देखिए देख ही रहे हैं आप, जल गए हैं। तो जिन पौधों को बिल्कुल धूप पसंद नहीं है उनके लिए तो फिर प्रॉब्लम हो ही रही है, क्योंकि अगेन टेरेस पर प्रॉब्लम है नेट का, और मैं नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि जिनके लगे हुए हैं उनके मैं हाल देख रही हूँ, बिल्कुल फट जाते हैं। तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको बीज लगाने आप लगा लीजिए, लेकिन उनको है ना ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर वो तेज़ धूप से बच सकें। और अगेन बोलना चाहूँगी, कोकोपीट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, 50 रुपये की 1 kg आ जाएगी, जिसमें आपकी बहुत सारी सैपलिंग रेडी हो जाएंगी। तो कोकोपीट में ही लगाइएगा, क्योंकि देखिए बीज मेरे यहाँ रेगुलर जर्मिनेट हो रहे हैं। और तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने यहाँ के टेम्परेचर को देखिएगा, उसके बाद ही रिस्क लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई बीज आपको मुश्किल से मिले हो और आप उनसे हाथ धो बैठे। एक डेट्स का देख लीजिएगा, कैलेंडर पेज पर है, नहीं है आपके पास कैलेंडर तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप मैनेज कर सकें तभी करिएगा, नहीं तो रिस्क मत लीजिएगा। अभी किसी मैम का सवाल था कि जो बीज लगाए हैं उनको टेरेस पे ही रखना है, मतलब बारिश में भी रख सकते हैं क्या? तो देखिए वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके यहाँ किस तरीके से बारिश आ रही है, किस तरीके से पानी का प्रेशर है, उस हिसाब से नहीं तो पता चलेगा बीज और आपका पौध सारी बारिश में बह गई और आपको पता भी नहीं चला। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। और अगेन देखिए, ये मेरा सेंटर में जो कॉलियस था, जिसने बहुत सारे वीडियोस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ये भी पौधा मेरा पूरा का पूरा ख़राब हो गया। किससे? नीमाटोड से। इसके रूट्स में मैंने, जब मुझे पौधा इस तरीके से दिखता है तो मुझे लग जाता है कि इसके रूट्स में प्रॉब्लम आ गई है, और कल देखा तो इसकी भी जो नीमाटोड वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कॉलियस ही लगाया हुआ था, तो पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। अब इस कंटेनर को वापस खाली करके इसको ट्रीट करूँगी, और वापस इसमें कॉलियस ही लगाऊँगी। अब मैं कॉलियस के लिए नई मिट्टी ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे पॉट्स की मेरी मिट्टी इसी चक्कर में ख़राब हो गई है। टेरेस पे बहुत सारा काम करना है, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सुबह घर का भी काम रहता है, और फिर टेरेस पे भी कितना काम करेंगे आप इतनी गर्मी में ना। तो ध्यान रखिएगा गर्मी में अपने पौधों का, अपना, और पंछियों के लिए, जानवरों के लिए पानी दाना ज़रूर रखिएगा। और मैं तो सिर्फ अभी मिट्टी भर भर के रख रही हूँ पॉट्स में, जिससे कि आने वाले टाइम में फटाफट से मैं अपनी सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर सकूँ। तो भाई मैं क्या कर रही हूँ अपने टेरेस पर बता दिया है, अब आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें अपने यहाँ के टेम्परेचर को देखकर डिसीज़न ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा।